तो बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारे नीट के एग्जाम के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल जो भी आप पेपर देखोगे इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करके जाना है, 4 नंबर अपने पक्के करके आना है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं जिसको आप लोग आराम से भी ये वीडियो से भी आप कवर करोगे तो भी आप इसको इजीली ये क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। यहाँ पे गेट जो है हमारे मेनली हम 3 प्रकार के गेट पढ़ते हैं। पहला एक होता है हमारा ओवर गेट, सेकंड होता है हमारा एंड गेट, थर्ड होता है हमारा नॉट गेट। ये 3 हमारे बेसिक गेट होते हैं और फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग और गेट बनाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, एक होता है नैंड गेट जो कि कॉम्बिनेशन होता है नॉट प्लस एंड का, और एक होता है आपका नोर गेट जो कि कॉम्बिनेशन होता है आपका नॉट प्लस और गेट का। अब यहाँ पे हम जो है इसके पूरा अगर हम सेटअप की बात करें, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो इनके सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, इनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, इनकी बुलियन अलजेब्रा की इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों पे आपके बेसिक क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कौन सा गेट लेते हैं, हमारा हम लेते हैं और गेट। कौन सा लेना है हम लोग, और गेट। अब और गेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल इसका होता है जनरली और गेट में क्या होता है हमारे 2 इनपुट होते हैं। लेट्स सपोज हमने 2 इनपुट लिए तो ये इस प्रकार से क्या बनता है, इसका सिंबल बनता है और ये क्या होता है इसका आउटपुट, लेट्स सपोज y। ठीक है, जो y आपका आउटपुट है ये किसके बराबर होता है, a प्लस b के बराबर होता है। अब जो हम लोग यहाँ पे पूरे बुलियन अलजेब्रा में यहाँ पे हम लोग बात किसकी करते हैं, बाइनरी फंक्शंस की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बाइनरी। बाइनरी मतलब आप जो बात करोगे वो किसमें होता है, 0 और 1 में होता है। इसमें होता है 0 और 1 में आपके इनपुट्स जो होंगे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब इसी में यहाँ पे ये तो आपका इक्वेशन बन गई, ये इसका सिंबल हो गया। अब इसी की बात बनती है इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब ए और बी क्या है आपके इनपुट्स, ये दोनों क्या हैं आपके इनपुट्स हैं और y क्या है आपका आउटपुट है। अब यहाँ पे पहले 0 0 1 1 0 1 और 0 1। अब यहाँ पे क्या है प्लस है, अगर 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 ये भी 1 ही होता है। ठीक है, बन गई इसकी आपकी ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी से बन जाते हैं। ठीक है, प्लस इसी में आपको क्या होता है, आपको इसमें सिग्नल को सॉल्व करने के लिए आता है। जैसे लेट्स सपोज आपको 2 इनपुट सिग्नल्स दिए हुए हैं, जैसे आपके ए से सिग्नल दिया हुआ है, ये आपके कुछ जो हाई है वो 1 है और जो लो है वो 0। ठीक है, और यहाँ से आपका ये ए इनपुट है और ये बी है। यहाँ से थोड़ी देर पहले से क्या हुआ, ये हो गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इस प्रकार से अगर आपको सिग्नल दिया हुआ तो आपको क्या है और गेट का फाइनल सिग्नल निकालने को आता है। अब जैसे अगर मैं ए और बी का यहाँ पे y मानता हूँ तो ये क्या है यहाँ पे, इसको आप अलग अलग वैल्यूज बना देंगे। जैसे कि ये क्या है यहाँ से t1 है, ये क्या है यहाँ पे t2 है, ये क्या है यहाँ से t3 है, ये क्या है आपका t4 है, ये क्या है आपका t5 है, ये आपका ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे ये t6 है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं t1 की बात करूँगा तो a के लिए आपका सिग्नल क्या है, a के लिए 0 है, b के लिए क्या है 1। तो 0 और 1 पे क्या होगा, 0 और 1 पे 1 आएगा। तो आउटपुट सिग्नल यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से पहले ऊपर चलेगा और फिर t1 के लिए यहाँ से 1 पे पहुँच जाएगा। यहाँ से t1 के लिए क्या है 1 और फिर यहाँ से t1 और t2 के बीच में क्या है, t1 से t2 के बीच में ये है और फिर इसके बाद क्या है पूरा कांस्टेंट आएगा, फिर आपका ये कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ ट्रुथ टेबल की मदद से सिग्नल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेनली आपका क्वेश्चन जो बनता है ट्रुथ टेबल से बनता है। तो और गेट में आपको कोई डाउट है नहीं। फिर इसके बाद हमारा दूसरा गेट आता है, वो आता है जो आपका जो सेकंड गेट आता है वो आता है द एंड गेट। अब एंड गेट का जो सिंबल होता है इसमें भी आपके 2 इनपुट होते हैं, एक इनपुट ए, एक हो गया बी और ये हो गया आपका इस प्रकार से।
ये y आपका क्या हो गया आउटपुट। इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाने की बात करूं तो a प्लस हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे क्या आता है डॉट b इज इक्वल्स टू y आपका क्या हो गया आउटपुट हो गया। अब मैं अगर इसके क्या बनाता हूँ, ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, a इनपुट b इनपुट को y क्या है आपका और 0 0 1 1 0 1 0 1। अब क्या है 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 का 1 से 0 1 का 0 से 0 1 का 1 से 1, ये बनती है इसकी ट्रुथ टेबल। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन लास्ट वाले पार्ट में क्या किया था अभी, इसकी सिग्नल सॉल्व किया था, वैसे ही आप इसका भी सिग्नल सॉल्व कर सकते हो। ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब फिर थर्ड गेट जो आता है हमारा, जो थर्ड मेन गेट होता है, बेसिक गेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉट गेट। क्या बोलते हैं नॉट गेट। अब अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है आपका द नॉट गेट। अब नॉट गेट मतलब क्या होता है, ये आपके जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को क्या होता है उल्टा कर देता है। अगर आपका इनपुट क्या आ रहा है 0 तो उसको आउटपुट में क्या कर देगा, ये 1 कर देगा, या अगर 1 आ रहा है तो उसको आउटपुट क्या देगा 0 देगा। इसका सिंबल जो होता है यहाँ पे इसमें सिंगल आउटपुट होता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ये इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज आपका a आ रहा है तो a बार से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। ये क्या रहेगा, अगर आपका सिग्नल क्या है 0 आया है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 1, और अगर आपका सिग्नल 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या है आपका नॉट गेट, ठीक है। अब इसी में आपको अलग अलग गेट के कॉम्बिनेशन, अभी हमने 3 गेट पढ़े, 3 गेट के कॉम्बिनेशंस पे जनरली आपसे क्या होगा सर्किट सॉल्व करने के लिए देता है। सर्किट आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो क्या है, आप इक्वेशन बना सकते हो, पूरी की पूरी इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आप उसको ट्रुथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम दोनों गेट करते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर हमारा कौन सा गेट है, नॉट गेट। कौन सा गेट है, नॉट। नॉट में मैंने क्या बोला था, नॉट प्लस और, क्या आएगा नॉट प्लस और। तो अगर यहाँ पे आपका और गेट मैंने क्या बोला था कि a प्लस बी आया, a प्लस बी पूरे का अगर आप नॉट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका नॉट गेट। इसका जो सिंबल होता है ये आपका और गेट था। अब इसी पे यहाँ पे नॉट लगा दोगे, नॉट के डॉट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका नॉट गेट बन जाएगा। 2 इनपुट है आपके a और b, और जो आउटपुट है वो क्या आएगा a प्लस b, इसके पूरे का पार्ट। अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, आपका a इनपुट है, आपका b इनपुट है और ये y है। अब यहाँ पे आपका इनपुट 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसका y वाला इनपुट क्या आएगा, अगर मैं a प्लस b की बात करता हूँ तो ये 0 क्या आता है 1 1 1। अगर मैं y पार की बात करता हूँ, मतलब a प्लस b का पूरे का पार कर देता हूँ, 0 का क्या हो जाएगा 1 1 का क्या हो जाएगा 0 0 0। तो ये जो आपका आउटपुट आएगा ये किसका आपका है, ये आपका नॉट गेट का आउटपुट आएगा। सिमिलरली अगर आप इसका बनाते हो नैंड गेट का बनाते हो, कौन से गेट का, नैंड गेट का। नैंड गेट क्या हो जाएगा आपका, ये y a डॉट b पूरे में रह जाएगा बार। अब इसका सिंबल क्या बनेगा, 2 इनपुट, ये आपका t बनेगा, यहाँ पे इसके डॉट लगेगा, तो ये क्या जाएगा y a, और ये b, ये y a डॉट b का पूरे पे, ठीक है। अब इसकी टेबल की अगर हम बनाएं तो यहाँ पे अगर मैं a डॉट b की बनाता हूँ यहाँ पे, तो अगर ये 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, अगर इसका उल्टा करता हूँ तो क्या हो जाएगी आपकी 0 0 का हो जाएगा 1 1 1 और ये 0। ये किसकी ट्रुथ टेबल बन गई आपकी a डॉट b बार। तो ये है हमारे पूरे मेजर गेट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आपके इक्वेशन सॉल्व करने में आते हैं उसमें बात करेंगे।